नियोजन की तकनीकों के बाद अब हम आते हैं नियोजन की कठिनाइयों पर। हर तत्व के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ कमियां होती है। प्लानिंग आवश्यक तो है ही है, बिना नियोजन के तो कोई काम संभव होता ही नहीं है। प्लानिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्राथमिक कार्य है। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतना ही अच्छा हमारा व्यापार में प्रबंध हो पाएगा और सफलता की ओर अग्रसर हो पाएंगे। परंतु इसके बाद भी प्लानिंग में कुछ कमियां होती हैं। जैसे पहली कमी है भावी अनिश्चितताएं, अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग हमेशा भविष्य से संबंधित होती है और हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसकी आने वाली कठिनाइयों का पहले से अनुमान हो जाता है, हम उसके लिए तैयार रहते हैं। लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि भविष्य अनिश्चित है। जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता है हम पूर्ण रूप से यह नहीं कह सकते कि हमारी प्लानिंग सफल है। 99% आपका काम सही होगा, लेकिन फिर भी 1% उसमें नकारात्मक संभावनाएं बनी रहती है। उसका कारण यह है कि भविष्य को किसने देखा है। पल भर में किसी भी प्रकार की अनिश्चित घटना घट सकती है। इसलिए नियोजन की पहली कमी यह है कि कितनी भी अच्छी आप प्लानिंग बनाएं, लेकिन भविष्य अनिश्चित होता है। जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए हम यह नहीं कह सकते कि हमारी योजनाएं सफल है। इसलिए ये कठिनाइयां हैं इसके अंतर्गत कि भविष्य की अनिश्चितताओं को हम अनुमान लगा सकते हैं, सत्यता की ओर या एग्जैक्ट हम उसके लिए जो है परिस्थितियों को निर्धारित नहीं कर सकते। अगला इसका है खर्चीली पद्धति। योजना भविष्य से संबंधित होती है। काम का अनुमान लगा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अभी काम हुआ नहीं है, काम को करने से पहले ही हमें उस पर बहुत सारे खर्च करने पड़ते हैं। अगर आप कोई बहुत आर्थिक योजनाएं बना रहे हैं, किसी विशेषज्ञ को बुला रहे हैं तो उनकी लागत लग जाएगी, समय लगेगा, और भी साधन होंगे और भी आपके दूसरे खर्चे। तो इस प्रकार प्लानिंग को बनाने में ही कई बार लाखों करोड़ों खर्चा हो जाते हैं। हमारी सरकार पंचवर्षीय योजना बनाती है, बड़े बड़े इकोनॉमिक्स बैठते हैं, विद्वान बैठे हुए होते हैं, महीनों सालों से ये चलती रहती है योजनाएं। उस योजना को बनाने में भी लाखों करोड़ों खर्च होते हैं, पर वो काम अगर आपका हुआ नहीं तो वो खर्चीली पद्धति हो गई। वो इसी प्रकार आपके व्यापार में अगर कोई आप प्लानिंग बना रहे हैं और प्लानिंग बनाने में ही आपने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया तो आपका समय भी व्यर्थ, लागत बढ़ेगी वो अलग, और काम भी सफल नहीं हो पाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि प्लानिंग पे ही बहुत ज्यादा खर्च कर दिया जाता है, जिससे हमारी लागत बढ़ जाती है और भार बढ़ जाता है। प्रशासन में लोचशीलता, लोचहीनता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी। अभी हमने देखा था लोचशीलता, प्लानिंग ऐसी होना चाहिए कि परिस्थिति के अनुसार कम ज्यादा किया जा सके। लेकिन कई बार जो उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा एक बार नियम बना दिए जाते हैं और बार बार जब उसमें अगर परिवर्तन नहीं करें तो उसको बोलते हैं लोचहीनता। एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कुछ ऐसे कठोर निर्णय लिए जाते हैं जो कि बाद में बदले ही नहीं जाते, तो परिणाम स्वरूप उसको पूरा करना पड़ता है और इससे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, हो सकता है समय ज्यादा हो और समय कम लक्ष्य निर्धारित किया गया हो, या काम पहले ही खत्म हो गया है और समय वो ज्यादा निर्धारित कर दिया गया है। तो इनके बीच तालमेल बिठाने में बड़ी समस्या आती है। व्यक्तिगत रुचि की समाप्ति, एंड ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। कोई भी काम को जब हम करते हैं बेटा तो एक अलग आइडियाज आते हैं, एक विचार आते हैं कि कैसे होना चाहिए,
पर प्लानिंग के अंदर आपको पहले से ही वेल प्लान्ड एक योजना बना दी जाती है कि इस काम को इस तरीके से करना है, इस वे से करना है, तो फिर व्यक्ति उसको उसी तरीके से करता है, अपने व्यक्तिगत विचारों को वो उसमें शामिल नहीं करता। हो सकता है काम करने के लिए उसे और अच्छा आइडिया, कोई विशिष्ट विचार आ रहा हो, लेकिन उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। सर्वोत्तम विकल्प के चयन में कठिनाई। अभी हमने देखा था कि योजना के अंतर्गत हम अलग अलग विकल्प हमारे पास उपलब्ध होते हैं, उनमें से एक अच्छे विकल्प को चुनना है, और विकल्प का चुनना ही ये बहुत बड़ी कठिनाई का काम है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। अब अगर वो नीति, वो नियम आपके पास है, सारे अल्टरनेटिव्स आपके पास है, अब अगर आपके पास कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है, आपको खुद डिसीजन लेना है, और अगर वो डिसीजन गलत हो जाए तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक सिलेक्शन, आपका एक चुनाव संस्था को लाभ या हानि पहुंचा सकता है। इसलिए जो विकल्प का चुनाव करते हैं बहुत सावधानी से करना पड़ता है। हो सकता है कभी कभी गलत विकल्प का चुनाव हो जाता है, परिणाम स्वरूप उसका भुगतान पूरी संस्था को भुगतना पड़ता है। वहीं आप अच्छे विकल्प का चयन करते हैं तो उसका लाभ सभी को मिलता है। इसलिए विकल्प का चयन करने में बहुत कठिनाई आती है। तो इन कठिनाइयों को देखते हुए यह प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या किया जाए, कैसे होना चाहिए आपकी प्लानिंग जो कि सफल हो सके। तो एक श्रेष्ठ नियोजन में क्या गुण होने चाहिए, एक श्रेष्ठ प्लानिंग कैसे होना चाहिए? सबसे पहले तो सरल, सिंप्लिसिटी। प्लानिंग ऐसी होना चाहिए कि हर व्यक्ति को समझ में आ जाए, हर व्यक्ति को इस बात का पता लग जाए कि हमारी योजना क्या है, हमको काम कैसे करना है। किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होना चाहिए। पहला गुण ये सरलता, कि संस्था का हर व्यक्ति आपकी प्लानिंग को समझे, उसके अनुसार कार्य कर सके। सर्वश्रेष्ठ योजना का चुनाव करना। दूसरा यह है कि आप जो अल्टरनेटिव चुनते हैं, कोशिश करें कि बेस्ट अल्टरनेटिव का सिलेक्शन हो, अच्छे से अच्छा विकल्प का सिलेक्शन हो। जब अच्छा सर्वश्रेष्ठ सिलेक्शन जब आप करेंगे, बेस्ट का चुनाव जब आप करेंगे, तो आगे हमको बहुत सहायता मिलेगी। हम बाजार ही जाते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, हमको जब सिलेक्शन करना होता है तो हम साथ में अपने एक्सपीरियंस होल्डर को ले जाते हैं कि हमें ये चीज खरीदना है, जरा हमारी मदद कीजिए। तो जब संस्था के अंदर आपको बड़े डिसीजन लेना है तो संस्था के बड़े बड़े उच्च अधिकारी मिलकर के निर्णय लेते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट सिलेक्शन हो, जिससे संस्था को अच्छा लाभ हो सके, प्रगति कर सके। और आवश्यकता के अनुरूप प्लानिंग वैसी ही बनाना चाहिए जैसा आप काम करना चाहते हैं। उस आवश्यकता के अनुसार ही आपकी प्लानिंग होना चाहिए, उसके अनुरूप ही काम करना चाहिए। और इसमें लोचपूर्णता का गुण होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी। प्लानिंग ऐसी होना चाहिए कि परिवर्तन उसमें किया जा सके, परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, जैसा भी हमारे उस समय परिस्थिति बैठती है, उस परिस्थिति के अनुसार हमारी योजना काम कर जाए, ऐसा उसमें गुण होना चाहिए। मितव्ययिता, इकोनॉमिकल। अभी हमने देखा था इसके दोष में कि खर्चीली पद्धति है, तो इसका गुण होना चाहिए कि ये कम खर्चीली हो, लागत ज्यादा ना आए, प्लानिंग बनाते समय ही कहीं ज्यादा खर्च ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। कम खर्चीली होना चाहिए ताकि अनावश्यक लागत ना बढ़े, संस्था पर भार ना पड़े। और प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्लानिंग ऐसी होना चाहिए जो लागू की जा सके, संस्था में उसको अप्लाई किया जा सके, इस तरीके की प्लानिंग होना चाहिए। कोई ऐसी कठिन या अकल्पनीय प्लानिंग नहीं होना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ही ना हो। प्लानिंग हमेशा सोच समझ के बनाई जाती है,
पर कैसे होना चाहिए? व्यवहारिक, प्रैक्टिकल होना चाहिए। और विश्वसनीयता, प्लानिंग में वो सारे गुण होना चाहिए जिस पे विश्वास किया जा सके। सत्यता के करीब होना चाहिए। वो सारे गुण, वो सारे तत्व जो हमने देखे वो प्लानिंग के अंतर्गत विद्यमान होना चाहिए ताकि उस पर विश्वास किया जा सके और लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।